हाँ बच्चों, आज जो है क्लास 10th में हम देखेंगे एसएसटी में ज्योग्राफी वाले पार्ट में फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये कंप्लीट हो गया है। और दो ये जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है, सेकंड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड थर्ड है वाटर रिसोर्सेज। इसमें जो है स्कीम में जो आया है माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से, इसमें से बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैपिंग के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से आएंगे, बाकी प्रोजेक्ट कार्य रहेंगे। तो इस वजह से इन दोनों को अभी हम लोग छोड़ के फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर का चैप्टर हम देखते हैं। एग्रीकल्चर फोर्थ चैप्टर है, देखते हैं पैरा वाइज। फिर तो देखते हैं फर्स्ट पैरा एग्रीकल्चर में दिया हुआ है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। इंडिया क्या है? कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो इंडिया क्या है? कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है और इसकी 2/3 पॉपुलेशन मतलब 2/3 जनसंख्या इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज है, मतलब कृषि कार्य में संलग्न है 2/3 जनसंख्या। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटीज, और एग्रीकल्चर कृषि क्या है? प्राथमिक क्रिया है, प्राइमरी एक्टिविटी है। which produce most of the food that we consume। तो आप देखेंगे which produce most of the food that we consume besides food grains, it's also produce raw material for various industries। इसमें बताया जा रहा है कि which produces most of the food, और कृषि क्षेत्र से ही जो है अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं। हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्नों की प्राप्ति जो है कृषि क्षेत्र से होती है। दैट वी कंज्यूम बिसाइड्स फूड ग्रेन्स, और खाद्यान्न फूड ग्रेन्स इट इज आल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। और आप देखेंगे खाद्यान्नों के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र से जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रॉ मटेरियल्स भी प्राप्त होते हैं कृषि से। मोर एवर सम, अब आप फिर देखेंगे इसमें मोर एवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेज etc आर आल्सो एक्सपोर्टेड। और इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र से कुछ इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे टी हो गया, चाय, कॉफ़ी, मसाले, इन सब का हम क्या करते हैं? निर्यात भी करते हैं। तो टोटल इस पैरा का अगर आप देखेंगे तो इसका अभिप्राय है कि कृषि हमारे लिए, हमारे देश की एक महत्वपूर्ण कृषि के लिए हमारा देश जो है महत्वपूर्ण है, और इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। और इस कृषि क्षेत्र से हमको खाद्यान्न उपलब्ध होते हैं, खाद्यान्न के साथ साथ इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स की प्राप्ति होती है, और टी, कॉफ़ी और स्पाइसेज जो है, स्पाइसेज वगैरह जो है, इन सब का हम निर्यात भी करते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कृषि के प्रकार। तो आप देखेंगे कृषि के प्रकार में एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। कृषि हमारे देश की क्या है? एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ओवर दीज ईयर्स और कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। और पिछले हजारों वर्षों के दौरान आप देखेंगे तो पिछले हजारों वर्षों के दौरान देखेंगे आप, जो ये प्राकृतिक पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण है, और जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, इन सब के अनुसार खेती करने के जो हमारे ढंग हैं, और तो भौतिक पर्यावरण, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी तथा सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेज और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने के ढंग में परिवर्तन आया है। फार्मिंग
वेरीज फॉर सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप। और आप देखेंगे जो फार्मिंग है, जो कृषि क्रिया है, वह है जीविकोपार्जन या जीवन निर्वाह की खेती से लेकर के कॉमर्शियल टाइप की हो गई, मतलब वाणिज्यिक कृषि का स्वरूप धारण कर लिया है। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, वर्तमान समय आप देखेंगे भारत के विभिन्न भागों में द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। वर्तमान समय भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार की कृषि तंत्र पाए जाते हैं या अपनाए गए हैं। अब पहला है इसमें, जैसे फर्स्ट आप डालेंगे प्राइमरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सॉरी प्राइमरी नहीं है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या है, आप देखेंगे दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। मतलब इसका अभिप्राय प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का मतलब प्रारंभ में जो जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है, उस प्रकार की कृषि के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसी के बारे में दे रहा है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family community labor। बताया जा रहा है इस प्रकार की कृषि में प्रारंभिक जीवन निर्वाह या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आप देखेंगे तो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर पुरानी पद्धति से, प्राचीन पद्धति से कृषि, और जो प्राचीन पद्धति के अनुसार जो कृषि औजार थे, जैसे आप देखेंगे टूल्स लाइक होए, डाव, जैसे आप देखेंगे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली डिगिंग स्टिक्स और खुदाई करने वाली छड़, एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर और परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, यह पुरानी पद्धति से कृषि की जाती है, जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, पुराने कृषि औजारों का, जैसे लकड़ी के हल हो गए, खुदाई करने वाले छड़ हो गए, और यहाँ पर परिवार के लोग ही मिलकर के कृषि कार्य इस प्रकार की कृषि में करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून। इस प्रकार की कृषि मानसून पर पूरी तरह से निर्भर होती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और मिट्टी की क्या होती है, उर्वरता, प्राकृतिक उर्वरता होती है। एंड सब्सिस्टेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप्स ग्रोन। और आप देखेंगे तो इस प्रकार की कृषि में आप देखेंगे मतलब यह कृषि जो है मानसून पर डिपेंड्स होती है, नेचुरल फर्टिलिटी और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है, और फसल उगाने के लिए आप देखेंगे अन्य जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उस पर इस प्रकार की कृषि डिपेंड है। अब फिर इसी में देखेंगे इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस प्रकार की कृषि का और क्या नाम हुआ, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन दहन प्रणाली मतलब वनों को काट करके उसमें आग लगा देना। अब इसको आगे हम बताएंगे। इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन दियर फैमिली। अब आप देखेंगे किसान क्या करते हैं, किसान जमीन के छोटे टुकड़े को, पैच ऑफ लैंड, जमीन के छोटे टुकड़े को साफ करते हैं, मतलब जो वहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होंगी उनको काट करके साफ करते हैं। एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन दियर फैमिली, और क्या करते हैं, और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज तथा अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। When the soil fertility decreases, और जब soil fertility, मृदा की उर्वरता कम होती जाती है, soil fertility decreases, मृदा की उर्वरता कम होती जाती है, the farmers shift and clear a fresh patch of land
फॉर कल्टीवेशन। तो किसान फिर क्या करते, किसान जहाँ पर पहले जिस भूमि पर खेती करते थे उसको छोड़ करके उस भूमि के टुकड़े से दूसरे प्रकार की भूमि वो ढूंढते हैं और वहाँ पर फिर स्लैश एंड बर्न मतलब वनों को काटना फिर जला देना, इस प्रकार की क्रिया के द्वारा वो फिर नई जमीन प्राप्त करते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी टू द सॉयल। और आप देखेंगे किसान क्या करते हैं, किसान इस प्रकार की कृषि में किसान उर्वर तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आते हैं सॉयल थ्रू नेचर प्रोसेस। अब यहाँ पे फिर बताया जा रहा है कि हाँ आगे हम बढ़ते हैं। थ्रू नेचुरल प्रोसेस लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स आर अदर मॉडर्न इनपुट्स। बताया जा रहा है कि जब इस प्रकार की कृषि में जो मृदा की जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है या फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, तो उससे क्या होती है, जो उस लैंड एरियाज की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। और उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो फार्मर्स है वो अलग से जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इट इज़ नो बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर बताया जा रहा है तो देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स, इस प्रकार की कृषि के क्या आप नाम बता सकते हैं? तो आप देखेंगे भारत में देखें इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न मतलब भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की कृषि को हम क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। मतलब ये जो बर्न स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। और इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप देखेंगे उस वहाँ पे हम झूमिंग के नाम से जानते हैं, लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो भारत के असम, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, पामलू, इन मणिपुर, इनमें हम इन लोगों को मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हम इसको क्या कहते हैं, झूमिंग कहते हैं। पामलू इन मणिपुर, और मणिपुर में क्या कहते हैं, मणिपुर में इसके हम पामलू कहते हैं। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में इसको हम क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, और बताया जा रहा है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो दीपा, अब ये 3 नाम हो गए झूमिंग। तो झूमिंग हम नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, पामलू कहते हैं मणिपुर में, दीपा कहते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में और अंडमान निकोबार में। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थे उसके अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम हो गए। फिर अब इसमें आज इतना ही, फिर हम देखेंगे झूमिंग। तो झूमिंग कल्टीवेशन के बारे में कल हम फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल पढ़ेंगे। तो इसमें आप इसको एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग आप देखेंगे, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि के बारे में आपको बताया गया। इसी का एक वो है झूमिंग एग्रीकल्चर। तो झूमिंग एग्रीकल्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक, ओके।